राजस्थान में सभी खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए एक नया आदेश आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप राशन लेने के लिए इस खाद्य सुरक्षा के तहत आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आने वाले महीनों में आपको यहाँ पर पूरी तरह से राशन आपका बंद भी हो सकता है। यहाँ पर आपके परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। 30 नवंबर तक का आपके पास समय है। 30 नवंबर तक आपको राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य करवाना है। अगर एक भी सदस्य आपका वंचित रह जाता है तो आपको राशन अब नहीं मिलेगा। रसद विभाग के मौखिक आदेश पर राशन डीलरों ने राशन देना बंद कर दिया है। अब नवंबर तक आप ई-केवाईसी के बिना राशन नहीं ले सकते हैं। ये आदेश पहले से ही चल रहा है कि ई-केवाईसी अनिवार्य है, आधार सीडिंग भी अनिवार्य है, लेकिन कहीं से लोगों के द्वारा अभी तक भी सीडिंग नहीं करवाई है, ई-केवाईसी भी नहीं करवा पाई है। ई-केवाईसी नहीं करवाने के एक पीछे कारण ये दिखाई दे रहा है कि कई लोगों के यहाँ पे आधार के तहत फिंगर नहीं आ रहे हैं या आइरिस से भी उनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, इस वजह से उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है। अब अगर कोई भी लाभार्थी है वो अपना आधार कार्ड अपडेट करवाता है, उसके बाद में कुछ दिनों बाद उसकी ई-केवाईसी वापस करनी होती है। अब यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए टेंशन देने वाली ये खबर है। राशन कार्ड से जुड़े सभी सदस्यों की ई-केवाईसी होना अब जरूरी हो गया है। राशन कार्ड में अगर किसी एक भी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होती है तो उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में राशन डीलर्स को रसद विभाग ने मौखिक आदेश दे दिए हैं। इसके बाद से पिछले 3 दिन से ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले राशन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने ई-केवाईसी की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर दे दी गई है, लेकिन जब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक राशन आपको नहीं मिलेगा। राशन डीलरों ने यह भी बताया है कि इस बारे में आदेश आ चुका है, इसलिए राशन कार्ड में मौजूद सभी सदस्यों की ई-केवाईसी होना जरूरी है, उसके बाद ही आपको राशन मिलेगा। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि विदेशों में या प्रदेश से बाहर रहने वाले लोग अपनी ई-केवाईसी कैसे करवा पाएंगे। यहाँ पर इस आदेश से लोग परेशान भी हो गए। पात्र परिवारों को राशन से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति की ई-केवाईसी नहीं होने पर पूरे परिवार को राशन से वंचित किया जाना, जो कि सरासर गलत है। जितने लोगों ने ई-केवाईसी करवा ली है उनके हक का राशन तो मिलना चाहिए। अब अधिकारियों का तर्क है कि अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जाएगा, इस वजह से ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अधिकारियों का ये तर्क है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिले। इस प्रक्रिया के जरिए उन लोगों तक पहचान कर उन सूची से उसे बाहर किया जाएगा जो कि अपात्र है, जो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी कपिल जाजड़िया का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार के राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इसके लिए राशन डीलरों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। बिना ई-केवाईसी आपको किसी को भी राशन नहीं देना है, ताकि व्यक्ति अपनी राशन लेने के लिए अपनी कोशिश करके अपनी ई-केवाईसी को अपडेट करा पाएगा। साथ ही इस वीडियो में आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अभी आप जब गेहूँ लेने के लिए जाएँगे तो एक एलपीडी आईडी की भी आवश्यकता पड़ रही है। अब यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत मात्र आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको अपनी एलपीजी जो आईडी है, आपके पास जिसका भी कनेक्शन है, उस एलपीजी आईडी को क्या करना है, आपको अपने खाद्य सुरक्षा के जो डीलर्स है जहाँ से आपको गेहूँ मिलता है वहाँ पे सीडिंग करवाना अनिवार्य है। तो आपको अपनी गैस डायरी साथ लेके जाना है, अपनी 17 नंबर की जो डिजिटल आईडी है वो उनको दिखानी है और उसको आपको सीडिंग करवाना है। आने वाले समय में आपको मात्र 450 रुपये में भी गैस सिलेंडर मिलने वाला है, इसलिए आपको ये एलपीजी की आईडी सीडिंग करवाना ज़रूरी है। अगर आपके पास भारत का कनेक्शन है, इंडियन का है, एचपी का है, किसी का भी कनेक्शन है तो आपको यहाँ पे ई-केवाईसी के साथ-साथ सीडिंग भी करवाना ज़रूरी है। तो आपको वर्तमान में 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य 5 से लेकर 30 नवंबर के मध्य आपको 3 काम करवाने हैं। सबसे पहले आपको ई-केवाईसी करवाना है। प्रत्येक मेंबर्स की आपके पास ई-केवाईसी होना ज़रूरी है। उसके बाद में सभी मेंबर्स की आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। सभी मेंबर की आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपके परिवार के मुखिया जिसके भी नाम आपके एलपीजी गैस कनेक्शन है, उनकी आईडी को सीडिंग करवाना है, तभी आप इन तीनों योजनाओं का काम होने के बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन बनाए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।